है बिहार, जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 11वां सबसे बड़ा राज्य है। अगर आप दुनिया भर में घूमने के शौकीन हैं तो भारत जैसी जगह आपको दुनिया भर में कहीं नहीं मिलेगी। यूं तो हमारा भारत हजारों सालों का इतिहास अपने पास में समेटे बैठा हुआ है। कहा जाता है कि दुनिया के सबसे पुराने धर्मों का इतिहास इसी बिहार राज्य से आया था, और जहां इतिहास की बात आती है तो ऐसे में हमारा बिहार कैसे पीछे रह सकता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ही होंगे। आज हम जानेंगे बिहार के 5 सबसे अच्छे पर्यटक स्थलों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। बिहार का पहला पर्यटक स्थल है बोधगया। बोधगया बिहार की राजधानी पटना से लगभग 100 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है और गया जिला से सटा हुआ एक छोटा सा शहर है। यह शहर गंगा की सहायक नदी फल्गु नदी के किनारे पश्चिम दिशा में बसी हुई है। बौद्ध भिक्षुओं की ओर से बोधगया को दुनिया के सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ मौजूद काफी पुराने महाबोधि मंदिर को वर्ष 2002 में यूनेस्को की ओर से विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था। कहा जाता है कि महाबोधि मंदिर में स्थापित बुद्ध की मूर्ति साक्षात उसी अवस्था में है जिस अवस्था में बैठकर उन्होंने तपस्या की थी, और वह मूर्ति स्वयं भगवान बुद्ध द्वारा स्थापित की गई थी। नालंदा और विक्रमशिला के मंदिरों में भी इसी मूर्ति प्रकृति को स्थापित किया गया है। 80 फीट की ऊंचाई पर खड़ी भगवान बुद्ध की प्रतिमा भगवान बुद्ध और बोधगया से जुड़े धार्मिक आध्यात्मिक स्मारकों में से एक है, जिसकी संरचना 1989 में दलाई लामा की ओर से स्थापित की गई थी। इसके अलावा आप बोधगया में बराबर गुफा, नागार्जुन गुफा, प्रेतशिला पहाड़ी, विष्णु मंदिर, टर्गर मठ, फोवा सेंटर, गेंदन फ्लैगलिंग मठ, रूट इंस्टीट्यूट, बोधगया मल्टीमीडिया संग्रहालय, ताइवानी मंदिर, खरमा मंदिर है, जो बेहद खूबसूरत और देखने लायक है। दूसरा पर्यटक स्थल नालंदा है। नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के दौरान स्थापित हुआ था। इसे कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था। यह केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था। यहाँ तिब्बत, चीन, कोरिया और सुदूर पूर्व के छात्र पढ़ाई करने आते थे। यहाँ 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 शिक्षक थे जो धर्म, विज्ञान, गणित, चिकित्सा और खगोल शास्त्र जैसे विषय पढ़ाते थे। इस विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि इसे धर्मगंज कहा जाता था, और यह 3 भागों में बंटी हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय अपनी भव्य वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध था। इसमें 9 मंजिला पुस्तकालय भवन, बड़े बड़े छात्रावास, ध्यान कक्ष और लेक्चर हॉल थे। हर दीवार पर सुंदर नक्काशी और बौद्ध धर्म से जुड़े शिल्प उकेरे गए थे। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के कारण नालंदा विश्वविद्यालय को भारी नुकसान हुआ। लाइब्रेरी में रखी गई हजारों पांडुलिपियां जला दी गईं। ऐसा कहा जाता है कि पुस्तकालय महीनों तक जलता रहा। यह भारत के गौरवशाली अतीत के अंत का प्रतीक बन गया। लेकिन दोस्तों, नालंदा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2014 में नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से शुरू किया गया। आज ये आधुनिक शिक्षा का केंद्र बन चुका है, जहां प्राचीन ज्ञान और आधुनिक तकनीक का संगम होता है। बिहार का तीसरा पर्यटक स्थल राजगीर है। राजगीर, जो कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, इतिहास, धर्म और प्रकृति का अद्भुत संगम है। यह स्थान जैन और हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए पवित्र है। यहाँ स्थित गृद्धकूट पर्वत पर भगवान बुद्ध ने कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए थे। आप रोपवे के जरिए इस पहाड़ी पर पहुंच सकते हैं, जो अपने आप में एक रोमांचक अनुभव है। राजगीर में मौजूद वेनुवन एक सुंदर बांस का जंगल है, जिसे राजा बिंबिसार ने भगवान बुद्ध को उपहार स्वरूप दिया था। इसके अलावा यहाँ के गर्म पानी के झरने अपनी चिकित्सीय विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। इतिहास प्रेमियों के लिए यहाँ साइक्लोपियन वॉल और अजातशत्रु का किला देखने लायक है, जो प्राचीन वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। साथ ही यहाँ का शांत वातावरण और हरी भरी पहाड़ियां इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए भी खास बनाती है। बिहार का चौथा पर्यटक स्थल वैशाली है। वैशाली भारत के सबसे प्राचीन गणराज्य का केंद्र था और इसे लोकतंत्र की जन्मभूमि कहा जाता है। ये वही जगह है जहां भगवान महावीर का जन्म हुआ था और जहां भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम उपदेश दिए थे। यहाँ का अशोक स्तंभ, जो मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था, इतिहास की अद्भुत कहानी सुनाता है। इसके अलावा बुद्ध स्तूप,
जो भगवान बुद्ध की स्मृतियों को संजोए हुए है, वैशाली के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। वैशाली का शांत और प्राकृतिक वातावरण इसे हर पर्यटक के लिए खास बनाता है। हर साल यहाँ वैशाली महोत्सव आयोजित किया जाता है, जिसमें स्थानीय संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिलती है। अगर आप इतिहास, धर्म और संस्कृति के प्रेमी हैं, तो वैशाली आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। बिहार का 5वां पर्यटक स्थल सोनपुर हजीअली है। सोनपुर मेला, जिसे हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ये बिहार के सोनपुर में गंगा और गंडक नदियों के संगम पर हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन से शुरू होता है। इसकी खासियत क्या है? यहाँ हर तरह के पशु, हाथी, घोड़े, ऊंट और पक्षियों का व्यापार होता है। लेकिन ये मेला सिर्फ पशु व्यापार तक सीमित नहीं है। ये एक सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन भी है, जो लोगों को बिहार की समृद्ध संस्कृति से जोड़ता है। इस मेले का इतिहास हजारों साल पुराना है। कहा जाता है कि यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने हाथियों और घोड़ों की खरीद फरोख्त की थी। इसके अलावा यह स्थान पौराणिक कथाओं में भी महत्वपूर्ण है। हरिहरनाथ मंदिर के दर्शन और गंगा स्नान मेले का प्रमुख आकर्षण है। अब बात करते हैं हाजीपुर की, जो सोनपुर मेले के करीब स्थित है। ये शहर अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के किला घाट और नेपाली मंदिर जैसे स्थल दर्शनीय है। साथ ही यहाँ का किला उद्योग भी बहुत मशहूर है, जिससे हाजीपुर को बनाना सिटी कहा जाता है। सोनपुर मेले में आने का मतलब है बिहार की लोक संस्कृति, पारंपरिक हस्तशिल्प, खान पान और मनोरंजन का आनंद लेना। यहाँ लगने वाले झूले, कठपुतली, नाच और लाइव संगीत हर उम्र के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। अगर आप सोनपुर मेला और हाजीपुर घूमने की योजना बना रहे हैं, तो अक्टूबर-नवंबर का समय सबसे सही है। पटना से सोनपुर की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है, जिसे ट्रेन, बस या सड़क मार्ग से आसानी से तय किया जा सकता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसे ही